जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ देखा था वेरिएबल के हवाले से। वेरिएबल क्या होते हैं, इनको डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल की क्या अहमियत है और क्या ज़रूरत है। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ वेरिएबल के जो नाम रखा जाता है उसके कुछ रूल्स हैं। तो उन रूल्स के बारे में हमने बात की थी, और आखिर में ये कहता है कि वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल। तो जो वेरिएबल का नाम है वो बामानी होना चाहिए और उसको पढ़ना आसान हो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो वहाँ इन चीज़ों का फिर बड़ा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि आपने ही बनाना है, आपके प्रोग्राम को और भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, या हो सकता है आप कंपनी छोड़ के चले जाएं, उस प्रोजेक्ट को छोड़ के किसी और मॉड्यूल पे आपको लगा दिया जाए। तो आपके बाद में जो आएंगे लोग, जब प्रोग्रामर आएंगे, तो उन्होंने भी इसको इस पर काम करना है। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारे प्रोग्राम को बाकी लोगों के लिए समझना आसान होगा। इवन हमारे लिए भी, कि ऐसा होता है कि एक मॉड्यूल है, इस पे आपने काम मुकम्मल कर दिया था, कुछ अरसे के बाद आपको दोबारा खोलना पड़ गया है कोई चेंज के लिए, या कस्टमर ने रिक्वायरमेंट उसकी थोड़ी चेंज कर दी, तो उस वाले से भी आपको ये चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। इट हेल्प्स अ यूज़र टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वेरिएबल, यानी कि हमने जो वेरिएबल बनाया है वो किस मकसद के लिए था, उसको उसमें क्या चीज़ स्टोर करनी थी। जैसे फॉर एग्जांपल, अ वेरिएबल टू स्टोर द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट शुड बी मार्क्स। तो उसका नाम छोटा सा रख दिया है, मार्क्स। ऑब्वियसली मार्क्स स्टूडेंट के लिए होते हैं। अगर हम लिखें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो ये नाम काफ़ी लंबा हो जाएगा। मार्क्स ऑब्वियसली स्टूडेंट के ही होते हैं, तो ये हमने इसको शॉर्ट करके लिख दिया। If a variable consists of multiple words, first letter of each word should be capitalized to increase readability. तो चूंकि स्पेस तो आ नहीं सकती, तो इसलिए लफ्ज़ को अलग करने के लिए आप कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ दो मिसालें दी हुई हैं, माई फ़ोन नंबर एंड माई फ़ोन नंबर। तो ये जो माई फ़ोन नंबर है ये ज़्यादा रीडेबल है, क्योंकि इसमें अल्फाज अलग हो गए हैं, और जबकि माई फ़ोन नंबर, इसके अंदर अल्फाज चूँकि मिक्सअप हो गए हैं, उसमें फिर एक ऐसा लग रहा है कि ये कोई एक ही लफ्ज़ है। तो कुछ मिसालें हैं, मार्क्स, सब वन, अंडरस्कोर टेस्ट, एफ नेम, ये कुछ वैलिड एग्जांपल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की भी एक बड़ी अहमियत है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि चेंज नहीं हो सकती प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। तो इसकी तीन बेसिक टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट, करैक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और नंबर के आगे फर्दर दो इसकी कैटेगरीज हैं, इंटीजर कांस्टेंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट वो न्यूमेरिक वैल्यू है जिसमें कोई फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट नहीं आता, यानी कि इसमें ये इशारिया के बाद जो हिंसे होते हैं या नंबर्स वो नहीं मौजूद होते। इंटीजर कांस्टेंट रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट आर काउंटेड। तो ये वो ऐसी मकदारों को ज़ाहिर करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे 10 स्टूडेंट्स, मार्क्स है, या आप एज है, तो वो मकदारें जो पूरी पूरी होती हैं। हम कह दीजिए 1.5 लड़का, पौने 2 लड़कियां, इस तरह ये क्वांटिटी जो है वो हम रिप्रेजेंट नहीं करते। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर आल्सो यूज। इसमें इनके पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसके साथ हम माइनस साइन लगाएंगे, और अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसके साथ कोई साइन नहीं लगेगा। कुछ मिसालें हैं ये दी हुई हैं, तो इसके अलावा अपनी तरफ से भी आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं। नंबर 2 पार्ट है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट ये वो वैल्यू है जिसमें फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट आता है। एंड फ्रैक्शन पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिप्रेजेंट दैट आर मैयर्ड। तो जिनको हम मैयर करते हैं, जैसे कोई लेंथ है या किसी की हाइट है, तो इसी तरह की वैल्यू को हम स्टोर करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करते हैं। इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकते हैं, और इसी के साथ भी नेगेटिव लगाया जाता है, यानी कि ये साइन लगाएंगे अगर नेगेटिव वैल्यू होगी, और अगर पॉजिटिव होगी तो इसके साथ कोई साइन नहीं लगाया जाएगा। इसकी भी एग्जांपल वैसे ही है, आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं, और ये कुछ एग्जांपल दी हुई है। इसमें कोई ऐसे समझने वाली बात तो है नहीं, बस इसको आपने ऐसे याद कर लेना,
ये कोई इतनी कोई इसमें कोई ऐसी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। नंबर 2 है करेक्टर कांस्टेंट, ये दूसरी कैटेगरी है। करेक्टर कांस्टेंट जो जैसे कोई इसमें सिंगल करेक्टर आते हैं, जैसे किसी का ग्रेड है या कोई सेक्शन है, तो एनी करेक्टर रिटन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क इज़ नोन एज करेक्टर कांस्टेंट। तो कोई भी चीज़ जो सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखी जाती है, ऑल अल्फ़ाबेट्स, करेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल कैन बी यूज्ड एज करेक्टर कांस्टेंट। इसमें तमाम चीज़ें आ जाएंगी, कोई भी चीज़, वो स्पेस हो, वो नंबर हो, वो कोई भी चीज़ हो, वो उसको हम कहेंगे करेक्टर कांस्टेंट। ऑल अल्फ़ाबेट भी आ जाएंगे, डिजिट्स भी आ जाएंगे और स्पेशल सिंबल सब इसी के अंदर आ जाएंगे। और इसकी जो लेंथ होती है वो एक होती है, यानी कि करेक्टर की जो मैक्सिमम लेंथ है वो एक हो सकती है, इससे लंबा नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल दी है, ये सिंगल कोटेशन के अंदर हमने लिखा हुआ है, तमाम के अंदर नोट करें, ए है, एन है, एन 9 है। अब यहाँ देखें, ये 9 एक नंबर नहीं है, ये एक करेक्टर है, इक्वल साइन है, डॉलर साइन है, ये तमाम जो है वो करेक्टर कांस्टेंट की एग्जांपल्स हैं। और आखिर में है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कोई भी चीज़ जो डबल कोटेशन में लिखी जाती है, जैसे किसी का नाम, घर का पता, तो ये चीज़ें उसको कहते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग के अंदर भी अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल आ सकते हैं। तो इसकी मिसालें दिखाई हुई, जैसे पाकिस्तान, अब ये डबल कोटेशन के अंदर है, 1 2 3 ये भी डबल कोटेशन के अंदर है, 99 माल रोड लाहौर, ये जैसे एड्रेस है, ये भी स्ट्रिंग के अंदर आता है। तो जो लेंथी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी का नाम वगैरह, वो हम स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको रीकैप करते हैं इस टॉपिक को। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इनमें क्या क्या डिफरेंस है। लेट्स सपोज हम लिखते हैं एक्स। अब एक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होगा, ये एक वेरिएबल होगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम इस तरह सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे तो अब ये एक करैक्टर बन जाएगा। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट। लेकिन अगर इसी वैल्यू को हम कोटेशन के अंदर लिखते हैं तो ये एक बन जाएगा करैक्टर। इसी तरह हम लिखते हैं ए, डबल कोटेशन में लिखा जा रहा है चूँकि ये एक स्ट्रिंग है। अगर हम लिखते हैं पाकिस्तान, अब पाकिस्तान क्या हो सकता है, ये एक वेरिएबल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का चूँकि एक नाम है इसलिए हम इसको एक डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। तो जो चीज़ डबल कोटेशन के अंदर लिखी जाएगी वो एक स्ट्रिंग बन जाएगी। इस तरह मैं लिखता हूँ ABC। अब ज़ाहिर तो ये एक करैक्टर लग रहा है क्योंकि सिंगल कोटेशन के अंदर है, लेकिन ये कोई चीज़ नहीं बनती। करैक्टर हमेशा एक होता है, करैक्टर के अंदर सिर्फ एक वैल्यू आ सकती है। अगर हमने मल्टीपल वैल्यू लेनी है तो इसको हमें डबल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। अगला बड़ा अहम टॉपिक है और ये काफ़ी लेंथी है, ये छोटा सा टॉपिक बीच में मिस हो गया, सॉरी। वेरिएबल कांस्टेंट में फ़र्क क्या है, बड़ा ऑब्वियस सा फ़र्क है। वेरिएबल जो है एक मेमोरी लोकेशन का एक नाम है, जबकि कांस्टेंट एक वैल्यू है। वेरिएबल चेंज हो सकता है लेकिन कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता। अगला लॉन्ग क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ डाटा टाइप एंड लिस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम सवाल है। तो पहले समझें कि डाटा टाइप्स होती क्या है। तो देखें, जब हमारे पास प्रोग्राम होता है उसमें काफ़ी डिफरेंट तरह की वैल्यू आ सकती हैं। कोई जैसे किसी का नाम है, किसी के मार्क्स हैं, किसी की एज है, उसकी परसेंटेज है, एवरेज है, ग्रेड है, तो हमारे पास डिफरेंट तरह का डाटा होता है। तो इस डिफरेंट तरह के डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होनी चाहिए। तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं डाटा टाइप्स। तो जिस तरह का डाटा होगा हम उस तरह की टाइप यूज़ करेंगे। तो डाटा टाइप डिफाइन द सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दीज वैल्यूज़, यानी कि वैल्यू का सेट और उसके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं। द कंप्यूटर मैनिपुलेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा, कंप्यूटर के पास मुख्तलिफ तरह का डाटा होता है। एंड डाटा इज़ गिवन टू द प्रोग्राम एज इनपुट,
एंड डाटा इज़ प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस आउटपुट। तो हम डाटा इनपुट करते हैं, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद हम इसकी एक आउटपुट निकालते हैं। एंड डाटा एंड इट्स टाइप आर डिफाइंड बिफोर डिज़ाइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू प्रोसेस द डाटा। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये डाटा टाइप क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास डाटा डिफरेंट तरह का होता है और इसके ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ये न्यूमेरिक नंबर के अंदर होते हैं, जबकि उसकी जो परसेंटेज है वो फ्लोटिंग यानी कि उसमें इशारिया आ सकता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास किस तरह का डाटा है और उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। द टाइप ऑफ ईच डाटा वैल्यू इज़ आइडेंटिफाइड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम डिज़ाइन। तो प्रोग्राम लिखने से पहले ये इनकी टाइप को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सी में डिफरेंट तरह की टाइप्स हो सकती हैं और हर एक की जो मेमोरी है वो भी डिफरेंट है। तो ये 4 बेसिक कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है इंट, नंबर 2 फ्लोट, नंबर 3 डबल और नंबर 4 चार, जिसको हम करैक्टर भी बोलते हैं। इंट के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती हैं, फ्लोट में रियल वैल्यू, डबल के अंदर लार्ज रियल वैल्यू यानी कि जिसके अंदर इशारिया या डेसिमल प्लेसेस आते हैं, और 4 के अंदर करैक्टर वैल्यू आती है। अब यहाँ थोड़ी सी एक कैटेगरी दी हुई है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये टाइप्स हैं और ये कैटेगरीज़ हैं। तो 2 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड डाटा टाइप और एक दूसरी होती है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। स्टैंडर्ड जो कि सी लैंग्वेज में पहले से मौजूद है, हम इसको अपनी सहूलत के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंट, फ्लोट, लॉन्ग, करैक्टर, ये सब हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी मर्ज़ी के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद भी बना सकते हैं। जैसे एक डाटा टाइप हम बना सकते हैं बुक की, हम एक बना सकते हैं कार, स्टूडेंट। हम अपनी मर्ज़ी और ज़रूरत के मुताबिक एक अपनी डाटा टाइप भी बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। अब ये यूज़र डिफाइंड हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बड़ी क्लासों में बीएससी के अंदर या बीएस के अंदर जब जाएंगे वहाँ हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर इसको यूज़ किया जाएगा। तो कल इसको हम देखेंगे डिटेल से कि डाटा टाइप, इस टॉपिक को हम दोबारा रीकैप करेंगे एक समरी की शक्ल में, और इसको कल हम डिटेल से देखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।